नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ सरकार अब बिजली बिल हाफ की जगह बिजली बिल माफ की ओर कदम बढ़ा रही है। बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव कर सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना पर फोकस करने का साफ संकेत दे दिया है। सरकार का दावा है कि योजना में फेरबदल के जरिए जरूरतमंद को सस्ते दामों पर बिजली मिलती रहेगी। साथ ही सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली को प्रोत्साहित कर जनता को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। हालांकि कांग्रेस वर्तमान में जारी योजना से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर इसका विरोध कर रही है, जिसने सूबे में बिजली बिल पर होने वाली सियासत को और भी गरमा दिया है। इसी पर आज चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना हमेशा से चर्चा में रही है। इस योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर उपभोक्ता को आधी राशि का भुगतान करना होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना में संशोधन किया है, जिसके बाद अब 100 यूनिट तक की खपत पर ही योजना का लाभ मिलेगा। यानी 100 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर पूरा भुगतान करना होगा। सरकार का दावा है कि संशोधन के बाद भी लगभग 31 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के 15 लाख बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती रहेगी। सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सवाल खड़े किए हैं। ये आंकड़े झूठे हैं। सिंगल बत्ती कनेक्शन वाले कितने ये बता दीजिए। वही लोग 100 यूनिट का लाभ लेते हैं, 30 यूनिट का लाभ उनको मिलता है। 100 यूनिट यदि जलाएंगे 30 यूनिट का लाभ उनको मिलता है, तो वो उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य में अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत केंद्र से 78,000 के अतिरिक्त राज्य सरकार से 30,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता पर अधिकतम 1,08,000 की सब्सिडी विष्णुदेव साय सरकार दे रही है। वहीं 2 किलोवाट की क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना पर 75% अनुदान का प्रावधान है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि उपभोक्ता सस्ती बिजली के लिए किसी सरकारी योजना पर आश्रित न रहें, बल्कि अपने घर की छत पर रूफटॉप प्लांट लगवाकर स्वयं की बिजली उत्पादन कर सकें। अभी जो निर्देश सरकार के निकले हैं वो बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी और बिजली से आगे चलकर वो अपनी कमाई भी कर सकेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों इसके लिए अनुदान दे रही है, तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। बहरहाल केंद्र और राज्य की सरकार पीएम सूर्य घर योजना पर अपना फोकस बनाए हुए है। बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य आम जनता को सौर ऊर्जा के लिए प्रेरित करना हो सकता है। अब जनता को तय करना है कि बिजली के लिए सरकारी योजना पर आश्रित रहना है या आत्मनिर्भर बनना है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए, बिजली बिल हाफ से माफ तक, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन हम आपके पास ही राजीव चक्रवर्ती जी आना चाहते हैं। धनंजय सिंह जी कोई सवाल उठाएं, कोई विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए कोई बात, कोई टिप्पणी कर, उससे पहले आपसे समझ लेना चाहते हैं ये जो हाफ से माफ तक का सफर जो भारतीय जनता पार्टी तय करने वाली है, उद्देश्य क्या है, प्लानिंग क्या है और एग्जीक्यूशन कैसे करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? राघवेंद्र जी, जैसे भारत देश पहले पोलियो से ग्रसित था, बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे दिखते थे जो विकलांग है, घर घर जाकर पोलियो के ड्रॉप पिलाई गई और एक महाअभियान हुआ। और उस अभियान के बाद आप देखेंगे कि पोलियो मुक्त हो गया भारत। उसी प्रकार से हमारी जो बिजली है, वो बिजली हम ताप बिजली से लेते थे, पन बिजली से लेते थे। आज सौर ऊर्जा का युग है, और सौर ऊर्जा का युग हर गरीब को मिले, हर अमीर को मिले, सबको मिले, उसके लिए भारत सरकार अपनी योजना से सब्सिडी दे रही है, राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। अब उपभोक्ता न केवल अपने घर की मुफ्त बिजली का लाभ लेंगे, अपितु आने वाले समय में वो बिजली बेचेंगे भी। और अगर उसका, जैसे मैं कहूँ, 1 किलोवाट से उसका 45,000 रुपये कुल सब्सिडी की उसको मिलेगा, और 15,000 उसे खुद का वहन करना पड़ेगा। लेकिन वो भी 6% की दर पर
उसे उपलब्ध है, वो चाहे तो कम दर पर ले सकता है, मतलब उसके बिना 6% ब्याज पर। उसके बाद 6 महीने बाद वो बिजली उसके लिए मुफ्त हो जाएगी और वो बिजली बेच भी सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और एक नई सौर क्रांति की शुरुआत हो रही है। धनंजय जी, एक नई क्रांति है। उपभोक्ता जो है सस्ते बिजली दरों के लिए या सस्ते बिजली के लिए सरकार पर डिपेंडेंट ना होके खुद बिजली पैदा करे, बिजली को बेच के एक नया रोजगार भी उसको मिलने वाला, ये प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की। मेरे हिसाब से तो देखने, सुनने और समझने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कांग्रेस को किस बात का दर्द हो रहा है इस पूरे बात पर? धनंजय जी देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वे सरकार जो जनता को बिजली छूट देने में असमर्थ हो गई है उसको बचाने के लिए अच्छी बात कही ना, अच्छी बात जो धरातल पर कहीं काम नहीं आएगी। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा से लोगों को बिजली देंगे, बिजली मुफ्त मिलेगा, बिजली बनाकर जनता बेचेगी, लेकिन अभी तो अडानी जी बेच रहे हैं। अडानी जी छत्तीसगढ़ में आके जंगल काट रहे हैं। कल ही 6 लाख पेड़ काटने का आदेश विष्णु साय जी ने फिर दिया। जंगल पे चर्चा हो चुकी है, जंगल पे हमने कई बार बात, बिजली वाले बात करिए। धनंजय जी, सवाल क्या किसी को खुद पे डिपेंड होना गलत है? सरकार को, लोगों को पीड़ा हो रही है? मुझे क्यों पीड़ा होगी? मैं तो आपको कह रहा हूं कि मुद्दे पे बात करिए। क्या मुझे क्यों बात कर रहा हूं? तो मुझे बोलने दीजिए ना। तो पेड़ वाले मुद्दे पे मैं कह रहा हूं कि चर्चा हो चुकी है, बिजली वाले में बात करिए। आप बोलना चाहता हूं, अरे तो सुनिए ना भाई मेरे, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसमें सुनने का साहस रखेंगे। मैं बात क्यों बोल रहा हूं? बोलिए, आप अपनी बात रखिए धनंजय जी। मेरा बोलने का मतलब यह है, जब नरेंद्र मोदी जी सूर्यघर योजना बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी में साहस है तो डबल इंजन सरकार राजस्थान में है, और सूर्यघर योजना से इतना ही भी लोगों को लाभ होगा, हमारा जंगल बच जाएगा। पहले आप राजस्थान में घर घर युद्ध स्तर पर लागू कर दीजिए, वहां की बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, हमारे यहां का कोयला खोदने के लिए हमारे जंगल बच जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग? कुल मिलाकर असल में सरकार की जो स्थिति है वो प्रदेश की जनता को मिलने वाले छूट को खत्म करने की है। आप समझिएगा राघवेंद्र जी, 2 मिनट मैं इसीलिए आपको कहना थोड़ा सुन लीजिए करके जी। ये कह रहे हैं कि 1 किलो बिजली बनाने में इतना आएगा, 3 किलो से नीचे किसी घर में लगता नहीं है, और 3 किलो बिजली बनाने में जो सोलर पैनल लगेगा उसमें 300 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए, छत 300 स्क्वायर फीट। और प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हैं जो खुद के मकान बनाने के लिए सरकार से पैसा लिए हैं। वो कहां से 3 किलोवाट की बिजली बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए जमा कराएंगे? पहली बात। दूसरी बात, शहर के अंदर बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, बहुत सारे किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे इस प्रदेश में झुग्गियों का बहुत बड़ा बस्ती है, उसके घर में सोलर पैनल कैसे लगेगा? आप अगर प्रदेश की जनता को छूट में कटौती किए हो, छूट खत्म की हो, तो बोलो हम छूट नहीं दे सकते। आपके जनता को बेवकूफ बना रहे हो। और नरेंद्र मोदी जी की स्कीम इतना बेहतर है तो उनको हम कह रहे हैं छत्तीसगढ़ को बाद में करना, राजस्थान में पहले लागू कर दो, हमारे प्रदेश का जंगल बच जाएगा, हमारे प्रदेश का कोयला बच जाएगा, उसके बाद हमको दे देना। तो आप अडानी को फायदा पहुंचाने का काम करो, राज्य की जनता को लूट रहे हो, प्रदेश के जंगल को काट रहे हो और ढिंडोरा बड़ा बड़ा पीट रहे हो। मैं ये बात को आपको इसीलिए कहा था। ठीक है, के शर्मा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की नई पहल को? क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल उठाती है, इस बार भी उठा रही है। आप तो दोनों का कार्यकाल देखे होंगे, किस तरह से इस नई पहल को आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके जागरूकता की आवश्यकता है, लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। घर घर तक जब ये योजना पहुंचेगी, इसके क्रियान्वयन के लिए जो संसाधन की आवश्यकता है वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध होना चाहिए। आज की डेट में यदि 50,000 लोगों ने आवेदन किया है तो 5,000 लोगों तक भी अभी पहुंच नहीं पाया है छत्तीसगढ़ की स्थिति। देश में 1 करोड़ लोगों तक इसके सूर्य घर योजना को पहुंचाने की बात है, और छत्तीसगढ़ में 2026-27 में कहेंगे तो 5 लाख घरों तक पहुंचाने की बात है। इनको योजना को लेकर बेहतर मार्ग किया है कि आपका बिजली पैदा भी कीजिए और उसको आप बेचने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि बिजली के आप बचा के घर में नहीं रख सकते, इसको ग्रिड में डालेंगे, उसके माध्यम से आपको लाभ होगा। तो ये तो योजना बहुत बढ़िया है, महत्वाकांक्षी है। इसको मैं फिर से कहूंगा, इसका क्रियान्वयन कितने बेहतर ढंग से होता है ये महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त 6100 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, और उतनी ही हमारे पास खपत की स्थिति है, 2-4 मेगावाट के आगे पीछे कर ले तो
तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बिजली के उत्पादन सूर्य के घर के माध्यम से यदि हम घर घर बिजली का उत्पादन करते हैं तो बेहतर है। आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, 1,80,000 में से 1,08,000 रुपए यदि सब्सिडी दे रहे हैं, फिर बैंक से ऋण की भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, इसका क्रियान्वयन कितना बेहतर ढंग से कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि जो गरीबों की जो बात आ रही है, 45 लाख लोगों को यदि लाभ मिल रहा था 400 यूनिट का, तो वो जो सब 100 यूनिट में यदि होगा तो उससे 30 लाख ठीक है। लोगों को लाभ मिल। वही शर्मा जी, एग्जीक्यूशन की बात ही मैं कर रहा था। चक्रवर्ती जी, इस पर एक छोटा सा जवाब आप दे ही दीजिए, क्योंकि कांग्रेस का भी यही सवाल है और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपने चश्मे से जब के शर्मा जी देखते हैं तो क्रियान्वयन पर ही सवाल आता है। कैसे भारतीय जनता पार्टी इस क्रियान्वयन को बेहतर करने वाली है? देखिए, क्रियान्वयन की भी तैयारी हो चुकी है, उसका होमवर्क हो चुका है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किस प्रकार से जो छात्र छोटे हैं तो जिनका घर छोटा होता है उनको विद्युत की आवश्यकता कम होती है। शर्मा जी, चक्रवर्ती जी से जवाब ले लेते हैं पहले, फिर आपके पास आते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही कहा कि जी चक्रवर्ती जी आप जारी रखें। तो जिस प्रकार से जैसे हमने शुरुआत की थी जी, जिस प्रकार से हम टीकाकरण कार्यक्रम को करते हैं, घर घर जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी ये फ्लैगशिप योजना की हमारी योजना है। हम स्वयंसेवी संस्थाओं से, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से, जो विद्युत मंडल के जो लोग जो कार्य करते हैं उनके द्वारा, तमाम जो सोर्सेज है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा। चलिए, अब तो देखने वाली बात होगी कि चक्रवर्ती जी बीजेपी कितना बढ़िया एग्जीक्यूशन करती है और कैसे लोगों तक पहुंचती है। हालांकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं आप सबको रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।